प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा संत गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती पूरे भारतवर्ष में मनाई जा रही है, क्योंकि वैसे संत थे जिन्होंने 15वीं शताब्दी में हमारे वाराणसी के गोवर्धनपुर गांव में उनका जन्म हुआ था और उस खंड काल में उन्होंने जन्म लिया जो छुआछात से पूर्ण रूप से हर व्यक्ति चरमसीमाती सीमा पर था। जाति पात छुआछात उन्होंने अपने पूरे जीवन में वाणी के माध्यम से जन जन तक प्रचार करके इस बात को समाप्त करने का प्रयास किया। आज भी उनके विचार और प्रासंगिक हैं जिनको हर व्यक्ति मानता है। उनकी वाणी में प्रेम, करुणा, समानता और मानव कल्याण और भावना स्पष्ट दिखाई देती। तो उन्होंने कहा था, ईश्वर तक पहुंचने के लिए केवल सच्चे कर्म, निम्रता, कर्म और भक्ति की आवश्यकता है। इसी प्रकार से रविदास जी ने जातिवाद, छुआछात, ऊंच नीच और सामाजिक भेदभाव से खुलकर विरोध किया था। गुरु जी ने उन्होंने समाज को संदेश दिया था कि मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करने के लिए किसी मंदिर मस्जिद में आपको प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि उनके कर्म और चरित्र और व्यवहार से होना चाहिए, जिससे भगवान की प्राप्ति होगी। उन्होंने समाज में समरसता, सम्मान, अवसर और मानव को समान स्थापना के लिए आजीवन कार्य किया। संत गुरुदास जी महाराज जो मीराबाई थी वो भी उनकी शिष्य थी। उन्होंने अपना गुरु मानकर भक्ति और आध्यात्मिकता जीवन पर रविदास जी की शिक्षाओं का गहरा प्रभाव आज डालता है। इसी प्रकार से संत गुरुदास जी महाराज ने एक बेगमपुरा नामक आदर्श समाज की कल्पना की थी। वो बेगमपुरा का अर्थ था ऐसा नगर जहाँ कोई भी दुख, भय, अन्याय, भेदभाव, शोषण ना होता हो, ऐसा बेगमपुरा उन्होंने एक ऐसे की स्थापना की थी जिससे समाज में एक प्रेरणा जाती है। और गुरु रविदास जी महाराज ने कहा था, मन चंका तो कठौती में गंगा। दूसरा उन्होंने कहा था, ऐसा चाहूँ राज में मिले सभी को अन्न, छोट बड़े सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। ऐसी कल्पना उन्होंने की थी। और उसी वाणी के ऊपर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कोरोना काल में 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त अनाज दे करके साबित कर दिया, जो रविदास जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा था, इस बात का ये उदाहरण है। हमारे आज पूर्णमासी के इस अवसर पर वाराणसी में जो संत गुरुदास जी महाराज का जो जन्म स्थान है, वहाँ से आज कलश यात्रा शुरुआत होगी। 27 राज्यों के प्रतिनिधि वहाँ पर पहुँचे हैं। सभी अपने अपने प्रदेश में कलश यात्राएं वहाँ से लेकर चलेंगे। इस कार्यक्रम में नितिन नवीन हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, लाल सिंह आर्य एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी उसमें शामिल होंगे और बहुत भव्य सम्मान के साथ
27 के 27 राज्यों में कलश यात्रा आज शुरुआत होगी और वो शुरुआत हमारे हरियाणा प्रदेश से एससी मोर्चा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतप्रकाश जरावता जो पूर्व विधायक हैं, 14 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल तो एक लोग उस कलश यात्रा को लेने के लिए गए हैं। कल लगभग वो यात्रा हरियाणा प्रदेश में जो गुड़गांव का सहरोल जो बॉर्डर है वहाँ पर रिसीव करेंगे। उसमें मैं खुद भी आऊँगा, कृष्ण बेदी जी भी आऊँगा, सब विधायक होंगे और बहुत सम्मान के साथ उनको वहाँ से रिसीव करके हम स्वागत होते हुए उसको शीतला माता मंदिर के अंदर उस कलश को रखेंगे। उसके बाद 4 तारीख को हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, सभी विधायकगण, पार्टी के पदाधिकारीगण, सभी संस्थाएं और बहुत भारी भव्य कार्यक्रम होगा। उससे फिर जो मिट्टी वाराणसी से जो कलश यात्रा में आई है उस मिट्टी को दूसरी मिट्टी में मिक्स करके हम हरियाणा प्रदेश में संगठन के हिसाब से हमारे 27 जिला हैं, वो यात्रा 27 के 27 जिलों में 4 तारीख को वहाँ से रवाना हो जाएगी। उसके बाद मंडल स्तर पर जाएगी। उस मिट्टी को जिला हेडक्वार्टर फिर दूसरी मिट्टी में मिला करके हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जितने हमारे मंडल हैं सभी मंडलों में हम भेजने का काम करेंगे और मंडल स्तर पर जाकर के उस मिट्टी को मिला करके हम बूथ लेवल पर हर गांव में भेजने का हम काम करेंगे। और ये यात्रा आज से कल से लेकर के और 20 फरवरी जो संत गुरुदास जी महाराज की जो जयंती है उसमें प्रदेश सरकार तय करेगी कि बहुत बड़ा आयोजन प्रदेश स्तर का होगा और कौन से स्थान पर होगा उसका बाद में तय किया जाएगा। और ये यात्रा लगातार चलती रहेगी। जिस प्रकार से ये यात्रा जालंधर पंजाब से शुरू होकर के हरियाणा प्रदेश में होती हुई फिर राजस्थान में जाएगी, तो इस प्रकार से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेशों को होती होती जो हमारा भव्य कार्यक्रम जो प्रदेश स्तर का होगा वहाँ पर इसका फिर समापन कर दिया जाएगा। मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मनोहर लाल नायब सैनी का कि जिन्होंने हमारे संत गुरुदास जी महाराज, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संत कबीरदास, भगवान महर्षि वाल्मीकि की जयंती जो सरकारी तौर पर हम मनाते हैं, इसलिए समय समय पर तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, हमारी हरियाणा सरकार कर रही है। जैसे पिछले वर्ष 14 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यमुनानगर हिसार में आए थे और जब माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे, नरवाना में और भिवानी में 2 कार्यक्रम हुए थे। संत गुरुदास जी महाराज के एक दिन में 2 बड़े कार्यक्रम थे। मैं नरवाना का संयोजक था। वहाँ पर घोषणाएं हुई थी कि संत गुरुदास जी महाराज के नाम से एक मेडिकल कॉलेज का नाम रखा जाएगा। फतेहाबाद में रसूलपुर जो मेडिकल कॉलेज है उसका नाम संत गुरुदास जी महाराज के नाम से। इसी प्रकार से हमारे जो चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी जो सरसा में जो यूनिवर्सिटी है उसमें चेयर स्थापित करने की घोषणा की थी। इसी प्रकार से नायब सैनी जी ने, माननीय मनोहर लाल ने जब वो मुख्यमंत्री बने, उमरी कुरुक्षेत्र में 5 एकड़ जमीन जो लगभग आज 60 करोड़ की है, संत गुरुदास महाराज के धाम वहाँ पर बनाया जाएगा, जिस पर 124 करोड़ की लागत आएगी। 59 करोड़ का टेंडर भी हो चुका है। ऐसे
हमारे आज नायब श्रेणी मुख्यमंत्री जी हैं, तो इसलिए हमने समय समय पर उनको पूरा सम्मान हमने देने का काम किया है। संत गुरुदास जी महाराज ऐसे संत थे जिनकी केवल एक समाज तक सीमित नहीं थे। जब उन्होंने अपने जीवन काल में कार्य शुरू किया, चमड़े से किया, उस कार्य को निमन कार्य मानते थे, लेकिन संत गुरुदास जी महाराज ने उस कार्य को अच्छा कार्य समझकर काम किया, जिससे कि आज हर जनमानस उनके नाम पर चर्चा करता है। इतना ही नहीं, सभी धर्मों में जैसे हम गुरु ग्रंथ जी महाराज, हम उनका सम्मान करते हैं, बड़े आदर के साथ सम्मान करते हैं, उसमें वाणी संत गुरुदास जी महाराज की वाणी भी है, संत कबीरदास जी की वाणी दर्ज है, भगवान महर्षि वाल्मीकि की दर्ज है। तो ऐसे संत जिन्होंने उस काल में हमें रास्ता दिखाने का काम किया है, तो ऐसे संतों का हमने समय समय पर उनके जन्मदिवस को भव्य तरीके से हमें मनाना चाहिए। इसलिए देश के प्रधानमंत्री और नायब सैनी ने हरियाणा प्रदेश में कैबिनेट में कल चर्चा हुई और इसको बहुत बड़े स्केल पर हम हर गांव तक संत गुरुदास जी महाराज की 650वीं जो जयंती है उसको लेकर जाकर के भव्य कार्यक्रम